अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों के पोर्टफोलियो भी खैरियत से होंगे। तो ज़्यादा आपका वक्त ज़ाया किए बगैर वीडियो की तरफ चलते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो, जैसा कि एक वीडियो मैंने पहले भी लॉन्च की कि बीटीसी की प्राइस एक्शन के ऊपर, तो उसकी एक डिटेल वीडियो बनाने का ज़हन में था, तो आज मैंने सोचा कि बना लेते हैं। अभी इस वक्त बीटीसी $35,540 पे फिर रहा है, जो कि ये 38,000 से टूट के यहाँ तक आ गया है। और तमाम वो लोग जो कि क्रिप्टो के फील्ड में नए हैं, वो ये इस चीज़ को लेकर परेशान होंगे कि भाई बीटीसी के साथ चल क्या रहा है, ये नीचे क्यों जा रहा है, ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा, बाइंग भी हो रही है, सब कुछ चल रहा है। तो उस चीज़ का जवाब देने की इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी, और अगर कुछ समझ ना आए तो नीचे कमेंट्स में आप लिख सकते हैं सवाल अपना, इंशाल्लाह उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। उसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन या चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे मेरा अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप उस पर जाके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हैं, और वहाँ पे आपको फौरी रिज़ल्ट मिलेंगे आपके सवालों के। तो इसके साथ ही वीडियो का बाकायदा आगाज़ कर देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो मैं बात कर रहा था कि बीटीसी का प्राइस एक्शन आप सब देख रहे हैं, और उम्मीद तो नहीं खैर, लेकिन काफ़ी परेशान होंगे सब कि भाई 3 पे एफटीएम लिया था, तो वो अब 2.10 2.15 पे आया हुआ है, क्या करें अब। तो सबसे पहली बात यह है कि इस सवाल का जवाब लेने के लिए बीटीसी के रिसेंट प्राइस एक्शन को देखने के लिए हमें 2 साल पीछे जाना पड़ेगा। मार्च 2020 में क्या हुआ था भाई कि कोविड का अटैक हुआ था, जितनी भी दुनिया की स्टॉक मार्केट थी वो क्रैश हो गई थी। क्रैश होने से मुराद ये है कि लोगों का पैसा डूब गया, मर गया, सरमायादारों का, जैसे ख़बरों में या टीवी पे देखते हैं सरमायादारों के 20, 25, 30 अरब डूब गए, वो काम हुआ था। तो उससे क्या हुआ कि बैंकों के पास लिक्विडिटी क्रंच आ गया। लिक्विडिटी क्रंच क्या होता है भाई? लिक्विडिटी क्रंच ये होता है कि बैंकों के पास पैसा ख़त्म हो गया, जो वो लोगों को और बिजनेस को उधार दे सकते थे, ताकि उससे बिजनेसेस अपने लॉसेस को कवर करके उनके पास कैपिटल और लिक्विडिटी रहे, ताकि वो अपने काम को फर्दर चला सकें। तो यहाँ पे इस प्राइस एक्शन का सबसे बड़ा जो सबब, जिम्मेदार मैं नहीं कहूँगा, सबब है, वो फेडरल रिज़र्व है। अब फेडरल रिज़र्व क्या है भाई? फेडरल रिज़र्व को आप इस तरह समझें कि पाकिस्तान में जैसे स्टेट बैंक है, ठीक है, इंडिया में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जो कि डायरेक्टली अकाउंट्स के साथ डील नहीं करते, लेकिन वो मनी पॉलिसी बनाते हैं, जिससे आपकी इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है, इंटरेस्ट रेट कंट्रोल होता है और बाकी सारे मामला। मतलब आपके पैसे की कदर को मेंटेन करना इन इदारों का काम है, जो कि पॉलिसीज़ के थ्रू करते हैं। वापस आते हैं मार्च 2020 की तरफ। तो वहाँ पे फेडरल रिजर्व ने अब क्या किया कि उन्होंने बैंकों के लिक्विडिटी क्रंच को, की जो प्रॉब्लम थी उसको रिजॉल्व करने के लिए मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ानी शुरू कर दी। मनी सप्लाई कैसे बढ़ाई भाई? उन्होंने बॉन्ड्स बाय करने शुरू कर दिया। बाय बॉन्ड्स सिक्योरिटीज़ होती हैं गवर्नमेंट की, ये इनमें डील करते हैं, तो उन्होंने बॉन्ड्स बाय बैक करके लोगों को, बैंकों को, या जो इन्वेस्टर जिनके पास बॉन्ड थे उनको कैश देना शुरू कर दिया। मार्केट में क्या हुआ कि लिक्विडिटी क्रंच कम होना शुरू हो गया, पैसा आ गया और मार्केट दोबारा स्टेबल हो गई। भाई अभी तक तो चलता रहा ऐसे दिसंबर 2021 तक। अभी जब से जनवरी स्टार्ट हुआ, फेडरल रिजर्व ने ये कहा कि भाई आप लोगों ने बहुत अय्याशी कर ली हमारे पैसे पे, ठीक है, अब हमें हमारा पैसा वापस करो, अपना माल वापस ले लो। उस चीज़ का रिजल्ट ये आया कि जो मार्केट के इन्वेस्टर्स हैं वो पैनिक हो गए। पैनिक क्यों हो गए भैया? अगर आपसे कोई पैसे वापस मांगे तो एक दफ़ा तो बुरा लगता है। सेम उनके साथ भी हुआ है। बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी है। आती लक्ष्मी सबको अच्छी लगती है, जाती लक्ष्मी किसी को अच्छी नहीं लगती। तो उसके रिएक्शन के तौर पे मार्केट ने उसको प्राइसिंग करना शुरू कर दिया। अब उन्होंने कैसे कहा ये? उन्होंने कहा जी हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। फेडरल रिजर्व ने 2020 में लिक्विडिटी क्रंच को रिजॉल्व करने के लिए इंटरेस्ट रेट तकरीबन 0 पे ले आए थे, ठीक है। अब उन्होंने कहा जी अब हम दोबारा इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्या होगा कि जो पैसा मार्केट में सर्कुलेट कर रहा है, जो ग्रोथ थी या जितना हमने स्टिमुलस देना था तो हमने दे दिया, अब हम पैसा वापस लेंगे। उस चीज़ को लेकर जो लेगेसी मार्केट्स हैं, जैसे S&P 500 है, नैस्डैक 100 है, रसल 2000 है, निक्की है जापान का, फिर यूरोपियन मार्केट्स हैं, वो सारी पैनिक होना स्टार्ट हो गई कि भाई अब पैसा देना पड़ेगा, मनी सप्लाई कम होगी और इससे मामला बनेगा। अब इस चीज़ पे दोनों साइडों का जो पर्सपेक्टिव है वो देखना बहुत ज़रूरी है। फेडरल बैंक की इस हरकत के पीछे क्या रीज़न है? वो रीज़न ये है कि वो भाई
मार्केट में जब उन्होंने मनी सप्लाई बढ़ाई तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई। इन्फ्लेशन अब क्या होती है? इन्फ्लेशन ये होती है कि भैया आज से 1 साल पहले आपको कुकिंग ऑयल या था वो 250-260 रुपये का मिल रहा था, अभी 415 रुपये का हो गया। ये इन्फ्लेशन की एक बड़ी बेसिक सी मिसाल दी है मैंने आपको। डिटेल में जाऊंगा तो एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, जो कि वो इकोनॉमिस्ट का काम है। हमारे लिए इतना समझना काफ़ी है कि इन्फ्लेशन का मतलब यह है कि फ़रात ज़र है, पैसा आपका डिवैल्यू हो रहा है। जो चीज़ पहले 100 की आती थी अब वो 100 की नहीं, वो 120 रुपये की आती है। तो फेडरल रिज़र्व की लिक्विड जब उन्होंने मार्च 20 में मनी सप्लाई बढ़ाई तो उसके साथ साथ क्या हुआ कि मार्केट रिकवर हुई, लेकिन साथ ही मनी सप्लाई बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन भी ऐसा ऐसा बढ़नी शुरू हो गई, जो कि दिसंबर में CPI डेटा के मुताबिक तकरीबन 6.8% को लग गई, जो कि 40 ईयर्स की US की हाईएस्ट इन्फ्लेशन थी। ये उनके लिए नुकसानदेह चीज़ है। अब उन्होंने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि आप मार्केट से मनी सप्लाई को डिक्रीज़ करना शुरू कर दें। तो अब जनवरी में फेडरल रिजर्व ने ये कहा कि भाई हम बॉन्ड्स आपको वापस बेच के आपसे डॉलर ले लेंगे और मनी सप्लाई को रिड्यूस करेंगे ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकें। इस चीज़ को लेकर S&P और जितने भी लेगेसी इंडेक्सेस हैं वो सारे के सारे डिप में जा रहे हैं। अब उसके ऊपर थोड़ा सा मज़ीद बात कर लेते हैं। NDX जो है, नैस्डैक 100 क्या होता है? नैस्डैक 100 ये है कि जो अमेरिका की टॉप टेक्नोलॉजिकल 100 कंपनीज़ हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको मिला के उन्होंने एक इंडेक्स बनाया कि भाई ये नैस्डैक 100 है। इसको नैस्डैक 100 कहते हैं। S&P 500 ये है कि इसको S&P का मतलब है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स 500 का मतलब है कि जो टॉप की न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की या वॉल स्ट्रीट की 500 टॉप कंपनीज़ हैं उनकी परफॉर्मेंस को इकट्ठा करके फार्मूले के थ्रू उन्होंने एक इंडेक्स बनाया। ये हो गया, ठीक है जी। अब ये दोनों जनवरी में, अब आपको मैं थोड़ी सी डिटेल से देता हूँ। जनवरी महीने की अगर बात करें तो जो S&P 500 है वो 7.73% डाउन हो गया है, जो कि ये बहुत बड़ा फिगर है। क्रिप्टो वालों के लिए इतनी बड़ी बात नहीं है कि 5-7% की करेक्शन है, हो जाएगा ठीक। लेकिन ट्रेडिशनल स्टॉक मार्केट्स के लिए 7% का ड्रॉप इज़ ए ह्यूज इम्पैक्ट, ये बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा जो नैस्डैक है, नैस्डैक भाई तो S&P 500 को भी काटी खड़े हैं। किस तरह से? नैस्डैक जो है सिर्फ जनवरी के महीने में 11.53% डाउन गया है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई इन्वेस्टर का मार्केट से एतबार उठ गया, उसको नहीं लगता कि ये फर्दर इंक्रीज़ करेगी। तो क्या होता है, वो माल बेचना स्टार्ट कर देते हैं अपना, उनके बाद जो बड़ा होता है सेलो स्टार्ट हो गया। सेलो एक ने बेचा, दूसरे ने बेचा, तीसरे ने बेचा, तो इस तरह चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये हमें मार्केट में करेक्शन देखने में नज़र आ रही है। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं वो इंटरेस्ट रेट की। इंटरेस्ट रेट मार्च 2020 में फेडरल रिजर्व तकरीबन 0% के करीब ले गए थे। हमारे यहाँ पे 10, 11, 12, 13 तक भी जाता है। वो एक अलग डिस्कशन है कि जहाँ पे 13% है वहाँ पे 0% के करीब ले जाना है, तो इतना हमारा 0% क्यों नहीं हो सकता? 0% जब वो ले गए तो मार्केट में सप्लाई बिल्कुल बढ़ गई, जैसे मैंने पहले बताया। तो अब उन्होंने इंटरेस्ट रेट के लिए ये इंडिकेशन दी है कि 2022 में वो 3 से 4 दफ़ा इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे। अब इस इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से क्या होगा कि पैसा मार्केट से बोरो करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बैंकों के पास भी मनी सप्लाई कम हो जाएगी। तो इसीलिए लोग जो हैं ट्रेडिशनल स्टॉक मार्केट से भागकर वहाँ पे माल बेचकर एक सेफ इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं, जो कि इस वक्त है सेफ इन्वेस्टमेंट। गोल्ड है आपकी, सिल्वर है, और जो मिनरल्स मटेरियल्स हैं, उसके अलावा जो US बॉन्ड्स हैं, ट्रेजरीज हैं, उनकी जो यील्ड्स हैं, जो उनके ऊपर वो कूपन पे पेमेंट देते हैं इंटरेस्ट की, वो बढ़ रही है। ये बहुत बेसिक से इंडिकेटर्स हैं जिनसे आप मार्केट की मूवमेंट का आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन देखने के लिए आंख चाहिए, टाइम चाहिए, एक्सपीरियंस लगता है हर चीज़ को। और इसके अलावा एक चीज़ और मैंने डिस्कस करनी थी, जो मैंने नोट्स में लिखी हुई है, वो ये कि कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं स्टॉक मार्केट के अमेरिकन, वो ये कह रहे हैं कि दैट इट इज़ अ बबल। बबल क्या होता है? बबल ये होता है कि भाई किसी गुब्बारे में आप हवा भरना शुरू करते हैं तो वो फूलना शुरू हो जाता है, लेकिन फूलने के साथ ही